वो बच्चा जो नमरूद के तकब्बुर को रौंदने वाला था, वो अंधेरी गारों में परवान चढ़ने लगा। वक्त गुजरता गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हुए। उन्होंने सितारों को देखा, चांद को देखा और सूरज को देखा, और हर बार कहा, ये मेरा रब नहीं हो सकता। उन्होंने उस वाहिद खुदा को तलाश कर लिया जिसका नमरूद मुनकिर था। अब वो वक्त आ गया था जब दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और दुनिया का सबसे बड़ा मुवहिद आमने सामने होने वाले थे। अगला मंजर बाबुल का दरबार है। एक तरफ नमरूद का गरूर है और दूसरी तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हक गोई। क्या होगा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के भारी दरबार में उससे ललकारेंगे? और वो क्या दलील थी जिसने खुदा होने का दावा करने वाले को पूरी दुनिया के सामने गुम कर दिया? देखिए अगला हिस्सा, नमरूद का दरबार और सूरज का सवाल। बाबुल का वो अजीम दरबार जहां बड़े बड़े सूरमा और बादशाह सर झुकाकर दाखिल होते थे, आज वहां एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर ना खौफ था और ना ही कोई पशेमानी। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे।